हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार चार्टिंग इंस्टीट्यूट से। तो गाइज, आपको तो पता है हम लोग फिबोनाची टूल को लेकर एक सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। तो और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि रिट्रेसमेंट क्या होता है और एक्सटेंशन क्या होता है, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो हम बेसिक से हमने स्टार्ट किया हुआ था, उस बेसिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो अब धीरे धीरे अब एडवांस में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है गाइज, तो मैं स्टार्ट करता हूँ और शेयर कर रहा हूँ आपके साथ स्क्रीन, तो आप देखिएगा उस चीज़ को। तो आप ये देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर मतलब लेबल्स सारे लिख रखे हैं और उसको बताना कैसे है, समझाना कैसे है, ताकि मैं आपको ऑलरेडी प्लॉट कर रखा हूँ, आपको समझने में भी ईजी होगा और मेरा हमारा टाइम भी बचेगा। तो आप देख सकते हैं मैं रिट्रेसमेंट टूल को लगा रखा है। एक्चुअली ये टूल है, ठीक है। इसको रिट्रेसमेंट टूल नहीं बोलता, इसको बोला जाता है फिबोनाची टूल बोला जाता है। फिबोनाची टूल को में दो ऑप्शन आते हैं, एक रिट्रेसमेंट आता है और एक्सटेंशन आता है। तो अब देखिए, 0 पॉइंट से लेकर मैं 0% से लेकर, आप देख सकते हैं ये 0% है। यहाँ पर एक्चुअली मैंने इस पर ऑलरेडी वो मेंशन कर रखा, प्राइस लगा रखा, तो मैं प्राइस हटा देता हूँ। ये मैं प्राइस हटा दिया, तो अब आपको ठीक लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे जो 0% है, 0% से लेकर 100% तक को इसको बोला जाता है रिट्रेसमेंट लेवल बोला जाता है। ठीक है, जैसे कोई प्राइस 100% क्रॉस करती है, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो, अगर हम डाउन साइड भी लगाते हैं तो प्राइस अगर 100% ब्रेक करती है तो भी ये चीज वैलिड होगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूं मैं आपको। तो जैसे 0 से 100% तक रिट्रेसमेंट लेवल, और 100% से जब प्राइस क्रॉस कर रही है और मैक्सिमम हायर साइड ट्रेडर के लिए कहाँ प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, तो 261.8% की हायर साइड का लेवल होता है जहां पर ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर सकता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है एक्सटेंशन लेवल। मतलब 0 से 100 रिट्रेसमेंट लेवल, 100 के बाद जितने सारे लेवल्स आते हैं वो सारे एक्सटेंशन लेवल्स होते हैं। ठीक है, ये तो अप साइड का रहा। अब मैं इसको डाउन साइड में भी लगाता हूं तो सेम चीज आपको दिखाई देगा। तो देखिए आप, ये 0 से लेकर आप देख सकते हैं, 0 से लेकर 100% तक ये सारा रिट्रेसमेंट लेवल है। और जैसे ही 100% ब्रेक किया, ये प्राइस आप देख सकते हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अगर ये 100% क्रॉस किया तो ये 127%, 161.8%, 200%, इन सबको हम एक्सटेंशन लेवल कहते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए कि इसको लगाते कैसे हैं, कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ मैंने एग्जांपल लिया हुआ एक्सिस बैंक का। तो मैं एक्सिस बैंक पर लगा कर दिखाता हूँ कि कैसे इसको लगाया जाता है, कैसे इस पर टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए, जैसे कि 26 मार्च का इसने जो सॉरी ये 25 मार्च का लो लगा है एक्सिस बैंक में, और प्राइस ऊपर गई है। तो कितना ऊपर गई है, तो इसके लिए हम रिट्रेसमेंट लगा के देखेंगे कि कितना प्राइस ऊपर गई है। तो हमने हाई, इसको मैंने इंपॉर्टेंट हाई बोलते हैं, हम लोग वेब्स के लैंग्वेज में इसको इंपॉर्टेंट हाई बोला जाता है, और जो लो लगा रहता है उसको इंपॉर्टेंट लो बोला जाता है। तो मैंने इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो को पकड़ा। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो एग्जैक्टली 38.2% पर आकर रुकी है। एग्जैक्टली 38.2% पर आकर रुकी हुई है। और 30.2% को क्या बोलते हैं आप देख सकते हैं। तो मैं 30.2% जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, अभी इसको ट्रेंड चेंज बोलते हैं। यहाँ से ट्रेंड क्या होता है, चेंज होती है। मतलब अगर प्राइस को ऊपर जाना हो तो यहीं से कंटिन्यू ऊपर चली गई, मतलब प्राइस ऑलरेडी नीचे से आ रही है तो कंटिन्यू ऊपर चलते चली जाएगी। और 61.8% को हमने डेस्टिनेशन भी बोला गया, जैसे कोई प्राइस ऊपर जा रही है तो वहीं से जाकर 61.8% पर जाकर रिवर्सल ले सकती है। 100% को भी डेस्टिनेशन लिखा हुआ मैंने, और उसके ऊपर 127%, 161.8% तक का हमने रिवर्सल लिखा हुआ है। आप ये ऑलरेडी इसमें रहेगा, आप देख लीजिएगा। और देखिए, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एग्जैक्टली अपनी प्राइस जो है इंपॉर्टेंट हाई से लेकर इंपॉर्टेंट लो तक एग्जैक्टली 30.2% तक आकर रुकी हुई है, और वहां से प्राइस एक्शन का पैटर्न बना। आप देख सकते हैं, इसको बियर काउंटर अटैक बोलते हैं। तो प्राइस एक्शन का पैटर्न बना और वहीं से वो रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड की तरफ आ गई। ठीक है, तो ये आपको मैं लगा कर दिखा रहा हूँ, फिर आगे आपको समझाऊंगा कैसे इसको मेजर करते हैं, कैसे इसको हम समझते हैं। तो अब देखिए, प्राइस यहाँ से चली तो ये प्राइस था 30.2%। ठीक है, अब प्राइस कितना डाउन आई है तो उसके लिए हम आपको लगा के दिखाते हैं। तो ये प्राइस इंपॉर्टेंट लो से जहां से चली थी प्राइस रिवर्सल में वहां तक लगेगा। तो अब क्या देखते हैं, प्राइस एग्जैक्टली 78.6% तक आगे हो गया है। मीन्स इस रियली मैजिक है। रिट्रेसमेंट लेवल और एक्सटेंशन लेवल को अच्छे तरह से समझ गए और जान गए तो आपको डेफिनेटली बिना किसी इंडिकेटर के आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो देख रहे हैं आप 78.6% पे ये रिवर्सल आया है, और मतलब डाउन ट्रेंड आया है, और डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन का पैटर्न बना जिसको हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। ऑलरेडी मार्क कर रखा कि टाइम बचेगा,
ठीक है। अब प्राइस यहाँ इसके बाद कितना ऊपर गई है तो आप देख सकते हैं, इस प्राइस को मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तो आप देखिए 127%, मतलब ऑलरेडी सब कुछ फिक्स होता है, मतलब मार्केट में बॉटम बॉटम बनना, टॉप बनना, सब कुछ फिक्स है। अगर आपने इसको रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन लेवल का सही तरीके से आपको आइडेंटिफाई कर लें आप, तो ये पूरी तरह से आपको एक मैजिक की तरह लगेगा, जब जो भी आप देख रहे हैं हाई लो वो सब कुछ रिट्रेसमेंट लेवल्स पे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि कितना ये डाउन ट्रेंड की तरफ आया है, तो ये डाउन ट्रेंड की तरफ देखिए आप, तो ये भी आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 61.8% पर आया है और यहाँ पे बुल काउंटर अटैक का पैटर्न बना है और वहीं से वो रिवर्स करके ऊपर की तरफ गया है। मतलब आप क्या देख रहे हैं, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया इंपॉर्टेंट लो से लेके यहाँ तक आ गए हैं, तो सब कुछ डॉट टू डॉट हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे की तरफ चलते हैं, तो अब देख रहे हैं कि ऑलरेडी टॉप बन चुका है, तो ऑलरेडी टॉप बना है तो कितना ये गया हुआ है, मैं इसको रिट्रेस में लगाता हूँ यहाँ से और नीचे तक के लिए, तो अब क्या देख रहे हैं कि 61.8% पर ये प्राइस आकर रुकी हुई है। तो यही हमने आपको यहाँ पर मैंने मेंशन करके शुरू में बताया था कि 61.8% एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, एक गोल्डन रेशियो होता है, वहीं से प्राइस को रिवर्स करना होता है। अगर एक्चुअली क्या होता है कि 161.8% के बाद अगर प्राइस ब्रेक करती है, मतलब और आगे की तरफ मूव करती है, तो ज्यादा से ज्यादा ये पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि वो 261.8% तक भी जा सकती है प्राइस। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन का बनना बहुत जरूरी है। कोई भी रिवर्सल करे, कोई भी प्राइस जो है, किसी भी स्किल पे प्राइस जो है वो तभी रिवर्स करेगी जितने जो सारे लेवल्स हैं उस लेवल पर वो फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी, नहीं तो प्राइस कंटिन्यू मूव करता रहेगा, चाहे अप हो चाहे डाउन हो। ठीक है, इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा मैं, तब तक इसको देखिए आप। अब 161.8% तक आपने देखा कि 161.8% पे ऑलरेडी जाके ऑलरेडी ये डेस्टिनेशन जो है वो कंप्लीट कर चुका है। अब क्या होगा आगे, तो मैं आपको आगे की तरफ दिखाता हूं। देखिए, अब मैं रिट्रेसमेंट लगाऊंगा फिर से, तो मैंने रिट्रेसमेंट लगाया फिर से, आप देख सकते हैं अभी क्या देख रहे हैं कि प्राइस जो है नियर अबाउट आ रही है कहाँ, 23.6% के आसपास आ रही है। तो 23.6% को अगर ब्रेक करती है तो 30.2% और यहीं से ट्रेंड चेंज होगा, मतलब ट्रेंड चेंज मतलब अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना होगा तो 30.2% से वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। प्राइस को कंटिन्यू टूटना, डाउन आना होगा तो वो 50%, देन 61.8%, देन 70.6%, और क्या नाम है, अगर 100% टूटी तो वो एक्सटेंशन में भी एंट्री कर सकती है। तो हम 30.2% तक हम टारगेट मतलब डेस्टिनेशन लेकर चल सकते हैं। 23.6% एक्चुअली क्या होता है कि ये जब प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो और या बहुत ज्यादा डाउन हो, तब हम 23.6% को हम यूज करते हैं, जो वेब्स में ज्यादातर यूज होता है। तो आने वाले वीडियोस में आपको हम वेब्स में लगाकर बताकर कि वेब्स के कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आपको टेक्निकल क्लासेस में आपको डालकर बताऊंगा कि कैसे इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप वॉच कीजिए और कैसा लगा इस वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि हम कब यूज करेंगे रिट्रेसमेंट को और कब यूज करेंगे हम एक्सटेंशन लेवल को। ठीक है, अभी तो आपको मैंने लगा के बताया, सिखाया। अगर आपको इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताइए कि क्या अभी तक समझ में नहीं आया है, ताकि उस पर वीडियो में बनाऊं। ठीक है गाइस, और हाँ गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जितने वीडियो आने वाले हैं वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस।